हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ रहे थे और आज हम लोग जो देखने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा। वो हमारा है प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम देखते हैं दैट इज जो हमारा है प्रॉपर्टी फर्स्ट। ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। ये क्या कहता है पहला प्रॉपर्टी? ये कहता है कि if if all the terms if all the terms of a GP is multiplied 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 or divided by some non-zero constant है ना, the remaining constant it will remains in GP. It will remains in GP with same common ratio. With same common ratio। देखो कहने का मतलब क्या हुआ ना कि जैसे मान लो कि एक प्रॉपर्टी कहना चाह रहा है कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN ये आपका जीपी में है। ये किसमें आपका जीपी में है। तो ये सब अगर आपका जीपी में है तो इसमें कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट जैसे मान लो केस उठा लेते हैं तो देखो KA1 कर दो KA2 कर दो K3 कर देते हैं K4 कर देते हैं सोन K टाइम्स एन कर देते हैं। ये क्या रहता है? ये ऑल्सो जीपी में ही रहता है। अगर इसके कॉमन रेशियो की बात करते हैं तो कॉमन रेशियो में कोई फर्क नहीं है। मतलब K2/K1 करेंगे, के से के कट गया, क्या बचा हमारा A2/A1। यही हमारा कॉमन रेशियो है। दूसरा कोई कॉमन रेशियो नहीं आएगा। तो यही पहला प्रॉपर्टी यही कहना चाहता है। ठीक है ना, कि अगर किसी जीपी के प्रत्येक टर्म में अगर किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी क्या रहता है? वो जीपी में ही रहता है। उसका कॉमन डिफरेंस वही रहता है। तो अब आइए हम लोग प्रॉपर्टी 2 देखते हैं इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको कहना चाहता है द रेसिप्रोकल द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ ए गिवन एपी फॉर्म एन एपी। जैसे कहने का मतलब हुआ कि ये आपका देख रहे हैं कि A1
A2 A3 डॉट 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 AN, ये देख रहे हैं, ये अगर आपका AP में है, किसमें ये बेटा, ये अगर AP में है तो इसका मतलब जो कॉमन, सॉरी, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/A1, 1/A2, 1/A3 एंड सो ऑन, यह भी क्या रहेगा, यह भी आपका AP में ही रहेगा। यह भी किस में रहेगा, यह भी आपका AP में ही रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो, अगर इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हो गया, GP होगा भाई मेरे, और ये GP दरअसल क्या है कि AP पढ़ाया हो ना तो बार बार वही दिमाग में आ रहा है थोड़ा, ये इसके ऊपर आज टीचिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो होप सो कि थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल ना लग रहा हो। अब आइए हम लोग नेक्स्ट अपना प्रॉपर्टी थर्ड देखते हैं। इफ इफ नहीं नहीं, वैसे है, वैसे हैप्पी बर्थडे, नहीं, ठीक ठीक। इफ each term if each terms of a GP raised to the same power, ठीक है, sequences also form in GP, also form an GP। कहने का मतलब हुआ कि अगर जैसे मान लिया जाए कि ऐसा उठाते हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि ये ले लेते हैं A1, ठीक है, A2, A3, A4, डॉट 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 AN देख रहे हैं, ये आपका किस में बेटा, GP में। तो इसके ऊपर हम कुछ भी पावर दे देते हैं, जैसे A1 रेज टू दी पावर आर दे दिए, A2 रेज टू दी पावर आर दे दिए, A3 रेज टू दी पावर आर दे दिए, A4 रेज टू दी पावर आर दे दिए एंड सो ऑन, AN रेज टू दी पावर आर दे दिए, तो यह भी किस में रहता, यह भी आपका GP में ही रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, सेम चीज आपने इसको पढ़ा भी है अपने प्रॉपर्टीज के अंदर, दैट इज ये होने वाला आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। अब क्या कहता है प्रॉपर्टी 4, तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। प्रॉपर्टी 4, आइए इस बात को हम लोग यहाँ समझते हैं। कह रहा है इन फाइनाइट जीपी, इन फाइनाइट जीपी, स्टेटमेंट में पहले लिख दो, इन फाइनाइट जीपी द, सॉरी, ये क्या हो, कोई बात नहीं है, इन फाइनाइट जीपी, इन फाइनाइट जीपी द the product the product of the terms equidistance from the beginning, equidistance from the beginning, and the end is always, and the end is always same, and is equals to the product of the
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हाँ बच्चे देखो, इस बात को आप लोग पढ़े भी होंगे एपी के अंदर भी कि कोई आपके पास में, पहले बात तो यहाँ पर देखे फाइनाइट जीपी दिया, तो फाइनाइट जीपी का ही मतलब हो जाता है कुछ जीपी के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, जिसको काउंटेबल हो, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो सबसे पहले तो इसका अगर बात की अगर देखें तो हम एक जीपी लेते हैं और वहां से इसको समझते हैं, मान लेते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ये किसमें बेटा, ये आपका जीपी में है, ठीक है। जब ये आपका जीपी में है और मान लेते हैं कि ये जीपी में है, इसमें जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है, ये मान लेते हैं क्या है, R। तो सबसे पहले निकालते हैं कि क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम। मतलब क्या हुआ कि अगर आप मान लो कि सातवां टर्म, जैसे यहां से उठा लेते हैं सातवां टर्म शुरुआत से, ठीक है, और सातवां टर्म पीछे से उठाते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, ये दोनों का जो प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा इसके फर्स्ट टर्म और इसके लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के। ये कहना चाहता था हम लोग उठाते हैं, है ना, केथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या उठाते हैं हम लोग, केथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या निकल जाएगा आपका, एक केज हो जाएगा, ये आपका क्या निकल जाएगा, A1 इंटू आर रेज टू द पावर K-1। अब उठाते हैं हम केथ टर्म फ्रॉम द इंड, इसको उठाते हैं। तो केथ टर्म इंड से उठाएंगे तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो इसका जो सबसे लास्ट टर्म होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। और इधर से अगर हम आर से मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं तो उधर से हमको क्या करना पड़ेगा, आर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, क्या हो जाएगा आपका 1/r रेज टू द पावर क्या निकल जाएगा आपका K-1, यही निकल जाएगा आपका। अब आप क्या बात कर रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं, मतलब केथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और केथ टर्म फ्रॉम द एंड की हम प्रोडक्ट की हम लोग यहाँ अगर बात करते हैं तो क्या होगा देखिए। तो यहाँ से केथ टर्म बिगिनिंग क्या था हमारा भैया, हमको क्या करना है, ये सॉरी, ये जो हमारा आया था बेटा यहाँ पर A1 इंटू आर रेज टू द पावर K-1 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा AN इंटू 1/r रेज टू द पावर K-1, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका, ये यहाँ देखो गया A1 इंटू आर रेज टू द पावर K-1 इंटू AN इंटू 1/r रेज टू द पावर K-1। ये देखो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, किसके इक्वल हो गया आपका A1 इंटू AN के, आपका ये इक्वल देखो। अच्छा, ये A1 क्या था, तो इसका देखा जाए तो ये था हमारा फर्स्ट टर्म था। अच्छा, AN को देखा जाए तो AN क्या था, इसका nth टर्म, जो कि हम लोग इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग, लास्ट टर्म भी। अगर आप इसके प्रीवियस में चले तो क्या बोला, इन ए फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म, स्पेशली अक्षत के लिए है, द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम। मतलब आप केथ टर्म शुरुआत से उठाओ, केथ टर्म का मतलब मान लो चौथा टर्म शुरुआत से उठाएं और चौथा टर्म लास्ट से उठाओ, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो तो जो प्रोडक्ट आता है वो किसके इक्वल होता है, उस जीपी के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के, जिसको कि हमने यहां पर वेरीफाई करने का काम किया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। इफ इफ if three non-zero term, non-zero terms A, B, C are in GP, ये GP में है, देन
बी स्क्वायर जो है वो इक्वल किसके होगा, आपका ए सी। ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे इसका प्रूफ अगर देखें तो एबीसी किस में है, ये आपका जीपी में। अच्छा जीपी में है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि बी बाय ए या सी बाय बी कर दो तो दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ए सी होगा। देखो आ गया, आगे भी नहीं गया। मतलब ये टर्म जो थी हमारी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट टर्म लेते हैं। अगर इसी में एक बात बताना था, जैसे इसी में जो जैसे ये जो देख रहे थे ना ए बी सी, ये किसमें था भैया, ये जीपी में था। इसमें जो बी जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं, जिसको फर्दर हम आगे देखेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन क्यों कहते हैं, इसको हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। क्लियर, इसमें तो दिक्कत नहीं है। चलो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी, if the terms of an GP नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखकर ये कहता है, if the terms of an GP are chosen at regular interval, chosen at regular interval, then the new sequences formed are also in GP, are also in GP। जैसे इसका इस बात का क्या मतलब है, इस पे हम लोग यहाँ समझते हैं। हमारे पास में दे रखा है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये देख रहे हो क्या है हमारा जीपी में। अब हम देखो दो दो के गैप पर टर्म उठाते हैं। देखो पहला क्या लेंगे, पहला टर्म अगर लिए A1, दूसरा टर्म दो छोड़ करके क्या लेंगे, A4, सॉरी A3 ना लेंगे, A3 सॉरी A1 उठाकर A2 A3 छोड़ेंगे, A4 सही तो लिए थे, सही लिए थे, A2 A3 हम लोग लेंगे। ठीक है, चलो आ लिखते हैं। तो A3 लेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या लेंगे A5, फिर क्या लेंगे A7, नेक्स्ट में क्या लेंगे A9 एंड सोन, इस तरह से लेंगे। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा ये क्या बना, ये नया सीक्वेंस बना। अच्छा इस सीक्वेंस का फॉर्मेशन कैसे किया, इसका मदर सीक्वेंस क्या है, ये जो देख रहे हैं ये इसका क्या है, मदर सीक्वेंस। हालांकि मदर सीक्वेंस कोई होता नहीं है, लेकिन मदर सीक्वेंस का मेरा तात्पर्य है ये जो सीक्वेंस का जो फॉर्मेशन हुआ है इस सीक्वेंस की हेल्प से हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मदर सीक्वेंस कह रहे हैं। यह भी क्या होगा, ये जीपी में ही होगा। आप इस तरीके से जितना मर्जी चाहे उतना क्या कर सकते हो, टर्म्स को बना सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि मान लो कि ऐसा है, इफ A1 A2 A3 डॉट 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 ए, ये मान लो एक कोई जीपी है, इज ए जीपी ऑफ नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो, नॉन नेगेटिव टर्म्स
then the sequence ऐसा है, देखो बेटा, log a1 log a2 log a3, यह भी क्या रहेगा, यह भी रहेगा आपका जीपी में। कोई दिक्कत इसमें, जीपी में रहेगा, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखें। चलो हम इसी को एक क्वेश्चन से लेकर के चल करके देखते हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड। ये सब हमारा प्रॉपर्टीज था, फर्दर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इफ ए बी सी, ये किसमें है, ये आपका भैया जीपी में, ठीक है। देन प्रूव दैट log a raised to the power n log b raised to the power n log c raised to the power n are in AP। अच्छा, एक चीज इसमें गलती हो गया पिछले वाले टर्म्स में, अगर ये जीपी में है तो ये सब जीपी में ना होगा, ये एपी में होगा और वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये जीपी में है तो अगर इन सारे टर्म का सेम बेस के ऊपर अगर लॉग ले लेते हैं, ये लॉग किस में रहेगा आपका, एपी में। अगर ये सब टर्म अगर एपी में है, ठीक है ना, तो ये सारे टर्म्स जो रहेंगे वो किस में रहेंगे आपका, वो जीपी में रहेगा। हेलो, भेज रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं। सस्ता सुदाम है, अभी बहुत पहले बोलती है तब ने बुक कर दी, ये तब ऑनलाइन ऑनलाइन कर दी, ठीक। दे 1000 प्याज, सलाह, जतरा बना खराब, क्या करें, सब बात बते। लग रहा है, काम नहीं कर रहा, लगा काम, सब एक टाइम में किए थे, माइनस काम करा होगा। देख, ये वाइस वर्सा था, तो ये दिखाना कि ये एपी में है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अगर हम इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं, ठीक है ना, दरअसल क्या था कि थोड़ा करना पड़ जाता है टाइम टू टाइम। अगर इसके सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हो तो क्या बोला कि एबीसी जीपी में है, ये बोल दिया कि एबीसी किस में है, जीपी में। तो अगर जीपी में भी जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ाएं तो इस केस में जो बी स्क्वायर जो होगा वह किसके बराबर होगा, ये एसी के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, यहाँ पे देखो सबका पावर एन, तो पहले पावर एन बनाते हैं, तो क्या निकल जाएगा, बी स्क्वायर रेज टू द पावर एन इजकल टू ए सी रेज टू द पावर एन। अब क्या हो जाएगा, ये बी रेज टू द पावर 12
इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n इंटू c रेज टू द पावर n। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना, यहां ले लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब दोनों साइड अगर लॉग ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, लॉग b रेज टू द पावर 2n, ठीक है, इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, लॉग a रेज टू द पावर n इंटू c रेज टू द पावर n। क्लियर है। अच्छा, यहां से क्या निकल जाएगा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू सॉरी टू लॉग, थोड़ा यहां लिख लेते हैं, इसी चीज को हम लिखेंगे, देखो दो आगे ले आएंगे, क्या लिखाएगा, क्यों दो ही को क्यों लाएंगे, एन को क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दे रखा है बी रेज टू दी पावर एन, तो इसके लिए तो दो आ जाएगा, तो क्या रहेगा, टू लॉग बी रेज टू दी पावर एन इज इक्वल्स टू लॉग एम इंटू एन। क्या होता है फॉर्मूला बेटा, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो याद करो कि एक चीज बताए थे पिछले क्लास में, अगर तुम लोग को अगर याद होगा, ससुराई भाग गया यार। अच्छा, फिर से एक सीक्वेंस लिखते हैं क्वेश्चन, भाग गया, दरअसल अभी बिगिनर है हम भी। ये कह रहा है A1 A2 A3, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं था, है ना, लीरेज वो लिंक कौन सा लाइन कर दी है। एक्सपेरिमेंट भी जो है ना हम अभी करते हैं, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं था कि जो हम अगर किया हमने तो गलत किया। क्वेश्चन ये था हमारा भैया कि लीजिए, कह रहा है कि इफ ए बी सी, ये किसमें है, आर इन जीपी, देन लॉग लॉग ए रेज टू द पावर एन, लॉग बी रेज टू द पावर एन, log c raised to the power n r in AP, r in AP ये था। तो हम अभी जस्ट बताए थे भाई कि चलो ऐसा है हमारा कि अगर ए बी सी, अगर ये हमारा जीपी में है तो एक बात तो यहाँ पर होगा कि भैया बी स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल होगा, आपका ए सी के इक्वल होगा, है ना। हम क्या किए थे भाई इसमें कि दोनों साइड पावर एन ले लिए थे, ए सी रेज टू दी पावर एन, ठीक है ना, ए सी, अब बी स्क्वायर ये था, तो क्या निकल जाएगा, बी रेज टू दी पावर 2n इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर n इंटू सी रेज टू दी पावर n, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log b raised to the power 2n is equals to log a raised to the power n into c raised to the power n। अब यहां देखो दो बाहर आ जाएगा, 2 log b raised to the power n, जहां जैसा कि हम बताए थे क्या निकल जाएगा, log a raised to the power n प्लस log c raised to the power n। अभी हम लोग इसकी चर्चा कर लिए थे। अब याद बताओ कि अभी ये बताएं तुम्हें कि अगर a b c, अगर ये AP में है तो b क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन कहलाता है, और 2b किसके इक्वल होता है, a प्लस सी के इक्वल होता है। तो यहाँ देखो नहीं लग रहा है 2b इक्वल टू a प्लस सी, यहाँ देखो कंडीशन लग रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिख देंगे log a रेज टू द पावर n, log b रेज टू द पावर n, log c रेज टू द पावर n, किस में रहेगा भाई मेरे, ये रहेगा हमारा जीपी में। कोई दिक्कत है इसमें, सॉरी एपी में, एपी में कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर्स, वो नंबर दे रखा है आपका हुज सम इज 15, 3 नंबर्स हुज सम इज 15 आर इन एपी, आर इन एपी, इफ 1 4 19 be subtracted to them, be
subtracted to them respectively, then they are in GP. Then they are in GP. Okay, find the numbers. फाइंड द नंबर्स। यहां पर क्या कह रहा है, नंबर जिसका सम क्या बेटा, 3 नंबर जिसका सम क्या है आपका 15 है, वो किसमें है, एपी में। तो अगर आपको याद होगा एपी वाले बात, तो उसमें क्या करते थे, 3 नंबर क्या क्या रहते थे, लेट 3 नंबर्स बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है, यही लेते थे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, इसका सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी किसके इक्वल था बेटा, ये 15 के। डी से डी कट गया, तो ये जो हमारा 3a है, ए किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 5 के इक्वल हो गया। चलो ये बात तो हमारा क्लियर हो गई भाई। चलो हमारा ए जो हमारा है 5 के इक्वल है, तो रिक्वायर्ड एपी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी, 3 नंबर आपका बन गया। चलो आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इफ 1 4 19 बी सब्ट्रैक्टेड टू देम, मतलब इसे 1 4 19 को हटाओ, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, सब्ट्रैक्टेड नहीं, एडेड। सब्ट्रैक्टेड नहीं है, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, ये एडेड है, थोड़ा मैं अभी देखा, एडेड टू देम। सॉरी, एडेड है, एडेड टू देम। तो चलो जोड़ो, तो इसमें 1 जोड़ते तो क्या मिल जाएगा, ये बनेगा आपका 6 माइनस डी, बनेगा ना 6 माइनस डी, यहां लिखता है, ये बन जाएगा आपका 6 माइनस डी। अच्छा ये क्या बन जाएगा, इसमें 4 घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 9, और इसमें 19 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 19 5 20 21 22 23 24, 24 प्लस डी। तो वो कह रहा है कि ये क्या होगा, ये आपका जीपी में होगा, तो वो 3 नंबर निकालिए। अच्छा ये नंबर जीपी में है, तो 3 नंबर जीपी में होता है, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है किसके एक होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी बराबर होता है कि नहीं होता है। मतलब यहां से इसको नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम देखें तो 6 माइनस डी 9 24 प्लस डी, 6 माइनस डी 9 और 24 प्लस डी, ये किसमें भैया, ये आपका जीपी में। देखो कहना क्या चाह रहा है, इस चीज को हम समझते हैं। ये 3 नंबर निकालना है, तो 3 नंबर निकालना है जो कि किसमें है आपका, 3 नंबर निकालना है। अगर वह 3 नंबर एपी में है, ठीक है ना, समझ रहे ना, तो उसका सम होगा 15, और उन तीनों नंबर में अगर 1 4 19 को ऐड कर देते हैं तो किस में आ जाता है, वो जीपी में आ जाता है। मतलब वो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी के कंडीशन को फुलफिल करता है। तो बताइए वो 3 नंबर क्या है, तो कोई भी 3 नंबर, चाहे एक वो आपका एपी में हो चाहे वो जीपी में हो, तो 3 नंबर को निकालने के लिए आपको 2 कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, होते कि नहीं। एक तो पहले फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस, तो हमने फर्स्ट टर्म को निकाला, कॉमन डिफरेंस को निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा 3 नंबर। तो इसी के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये क्या है, इसमें जीपी में है, तो भैया यहाँ से एक वेरिएबल और निकालना है, 2 कंडीशन का भी आवश्यकता पड़ेगा, चूंकि हमारे पास में 2 अननोन, तो एक कंडीशन पहले अप्लाई करके एक का वैल्यू निकाल चुके। अब दूसरा क्या होगा, अगर जीपी में है तो हमारा ये 9 का जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा आपका किसके, 6 माइनस डी और 24 प्लस डी के इक्वल। अच्छा 9 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा आपका 81 इक्वल टू, यहां से 6 का मल्टीप्लाई करो 144 और प्लस 6d माइनस 24d माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 81 इक्वल टू 144
और 24 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 18 डी विथ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन ही रहेगा। यहाँ पर जो साइन आएगा वो साइन आएगा माइनस का, जो मैं यहाँ पर अभी ले लेता हूँ, और माइनस का डी स्क्वायर। चलो सबको इधर ले आओ, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 18 डी, और ये भी प्लस 81 है, इधर जाकर के क्या निकल जाएगा? -144 इक्वल टू 0। डी स्क्वायर प्लस 18 डी है ना, और ये हो जाएगा आपका -63 इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका? 0। तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 21 डी -3 डी -63 इक्वल टू 0। डी कॉमन निकाल लो तो डी प्लस 21 निकल जाएगा, -3 कॉमन निकालो तो क्या निकल जाएगा? डी प्लस 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकालो डी प्लस 21, तो क्या बच जाएगा हमारे यहाँ से बच जाएगा डी -3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल गया? डी प्लस 21 इक्वल टू 0, या फिर डी -3 इक्वल टू 0। यहाँ से डी इक्वल टू क्या निकल जाएगा? -21, और यहाँ से डी इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। डी इक्वल टू -21 और 3, ये हमारा क्या रहा? वैल्यू है। जब डी निकल गया, ए का वैल्यू क्या निकाले थे? 5। तो पहला नंबर क्या आएगा? पहले निकालो डी इक्वल टू अगर लेते हो तो -21, तो और ए इक्वल टू लेते हो क्या? 5। देखो पहला 5 आया, ए क्या था आपका? 5 था, तो नंबर क्या बनेगा आपका भाई? नंबर आपका पहला ही बन जाएगा, पहला तो जाएगा। अच्छा छोड़ो, नंबर तो यहाँ तो बना हुआ भी था ना, 6 माइनस डी बना था कि नहीं है? तो 6 माइनस 21 करेंगे, कितना निकल जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जाएगा 27 हो जाएगा, 26 होगा। चलो निकालते हैं, देखो पहले पहले ए माइनस डी था ना, तो 5 माइनस -21, दूसरा क्या निकलेगा? ए 5, तीसरा क्या निकलेगा? ए प्लस डी, मतलब 5 -21। यहां से दे दिया 26, और ये दे दिया हमारा क्या? 5, और ये क्या दे दिया बताओ? ए माइनस डी, ए प्लस डी होता है, निकल क्या निकल जाएगा? माइनस का 16 निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए बराबर 5, डी बराबर 3 लो, क्या निकल जाएगा? 8, दूसरा 5 और तीसरा 2, ठीक है। नहीं निकल, कोई दिक्कत इसमें? तो यही दो नंबर है, एक नंबर ये है, 3 नंबर, एक 3 नंबर है। ये तीनों भी फिलहाल किसमें है? एपी में है तीनों फिलहाल। और इन तीनों नंबर में अगर आप किसको किसको घटाते हैं, आपका 1, 4 और 19 को घटाते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका 3। आप जैसे कहने का मतलब है कि जो हमारा आंसर आया है ये सही है या गलत है, इसका सत्यापन कैसे करें? तो लगा करके देख लेंगे, ठीक है ना। लिखते हैं, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को पढ़ लेते हैं भैया। सीक्वेंस सीरीज को हल्के में थोड़ा मत लेने का प्रयास करियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ ए बी सी डी, ये किसमें है? ये आपका जीपी में है, ठीक है। सो दैट, दिखाइए। पहला क्या दिखाना भैया? कि जो b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस d माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके है? a माइनस डी के होल स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो आइए इस चीज को हम लोग यहाँ देखते हैं। ये कह रहा है कि भैया ये दिखाने के लिए, अब तुम जाहिर सी बात है कि तुम इस सब को ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। अच्छा दूसरा प्रश्न मिल, अच्छा इस चीज पहले करते हैं। सोल्यूशन इसका लिखते हैं, आप इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले देखो उसको कैसे करेंगे भाई, सुन। तो ये कह रहा है ए बी सी डी किस में भैया? जीपी में। मान ले तो जीपी का जो फर्स्ट टर्म है ना, ऐसा मान के चलते हैं
उस जीपी का जो मान लिया जाए कि जो फर्स्ट टर्म वो मान लेते हैं ए, इज इट ओके? और जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो जो है वो मान लेते हैं कि आर। क्लियर है? तो ए क्या बता रहा है, जीपी का फर्स्ट टर्म जो कि क्या रहेगा, ए ही रहेगा। बी क्या बता रहा है, इसका कॉमन बी क्या हो जाएगा, ए आर। सी क्या हो जाएगा आपका, ए आर स्क्वायर। और डी क्या हो जाएगा आपका, ए आर क्यू। क्लियर? तो इसका मतलब पहला क्या बोला, बी माइनस एल एच एस से अगर आप आते हैं, अगर हम एल एच एस से चलते हैं, तो एल एच एस क्या दे रखा है आपका, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बी क्या दे रखा है आपका, बी दे रखा है आपका ए आर, माइनस सी क्या दे रखा है, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी क्या दे रखा है, ए आर स्क्वायर माइनस ए है, सी माइनस डी है ना, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। प्लस डी क्या दे रखा है आपका, ए आर क्यू, ठीक है, माइनस बी क्या दे रखा है, हाँ, ए आर क्यू और माइनस डी क्या भाई मेरे, डी माइनस बी था, बी था आपका ए आर का पूरा स्क्वायर। अब आइए यहां से तो सबसे पहले क्या, ए आर अगर कॉमन निकाल लेते हो तो यहां से क्या बचता है, ए आर कॉमन निकाल लेते हो, से क्या मिसली लिख रहा हूं, उसको थोड़ा इरेज करने का। ए आर अगर कॉमन निकाल दो तो यहां से क्या बच जाता है, यहां से बच जाता है वन, वन माइनस, यहां से क्या बचेगा आपका आर का होल स्क्वायर। एक बता देगा दूसरा का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अच्छा यही, अच्छा इतना ही ना मेरे पास कमी है क्या जिस संसाधन की, होने तो है भी मंगवा लिए, ठीक है। यहां से क्या होगा मेरे भाई, यहां से ए जो हमारा, यहाँ एक को बस कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा यहां से, यहां से बच जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस, व्हाट इज हैपनिंग देयर, आर स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आओ, व्हाट इज हैपनिंग यार, सिर्फ कुछ ही लग रहा है हमको भी, प्लस, यहां से अगर ए आर कॉमन निकालते हो तो, अच्छा इसका पूरा का स्क्वायर होल स्क्वायर है यार, भी कभी कभी गड़बड़ा जाता है। ए आर अगर कॉमन निकालते हैं, यहाँ बच जाता आर माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ देखो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, और इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वन प्लस आर स्क्वायर, है ना, माइनस टू आर, कॉम पैड में भी गड़बड़ी आ गई, कहीं कल लाइव में ऐसा हो जाता गड़बड़ हो जाए, प्लस, यहाँ देखो क्या निकल जाएगा भाई मेरे, यहां से निकल जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू
इंटू ये निकल जाएगा तुम्हारा आर रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 r स्क्वायर, है ना? कोई दिक्कत इसमें? डायरेक्ट देखता है एक बार में आया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। ये क्या निकल जाएगा? अच्छा, एक सेकंड, सुधरा पेन धोखा हमको दे रहा है। लेकिन हम इतना जो सोल्व कर रहे हैं काम, यहाँ हम कर सकते हैं। तो हम थोड़ा कॉमन कॉमन ले लेते हैं, काम हो जाएगा। ये कुछ कॉमन उठाते हैं। बड़ा ज्यादा पानी मुझे। ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा, 1 - r है, ये r² -1। इसको देखो लिख सकते हो, देखो ये AR, ठीक है ना? और इससे नहीं चलेगा। AR, इसको कर दो स्क्वायर। प्रॉब्लम आ गया। आप समझ में आया? चार्जर निकालो। इसीलिए हैंग करता है। समझ के लिए ना चाहिए। चार सुपर ले लेना। आप ठीक रहेगा। और देखो थोड़ा सा वो चार्ज नहीं ले रहा था, वही गड़बड़ हो गया था थोड़ा। इसको सही फिर से करते हैं। अब ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ चला गया आपने। 10 20। उसको उठा के ना ले।
ओके। अभी बताओ, ढूंढना पड़ेगा, कहीं हो गई का होगा ही। कोई बात नहीं, चलो हम आते हैं। 12। आते हैं दोबारा, चलो बेटा। हम लोग क्या देख रहे थे क्वेश्चन अभी? थोड़ा सा ही उसे कंटिन्यू करते हैं। हमारा सीक्वेंस जो आया था क्या? देखा क्या क्या गड़बड़ हो गया? इसमें टूट जाता, कितना सुंदर सा स्मूथली क्लास चल रहा था। तुम लोग का क्लास रेगुलर लेंगे, समझ गया है? छुट्टी में भी लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं ना? 1 घंटा समय मिल ही जाएगा, पीपीटी बना करके ले लेंगे। फिर लिखना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन ये था कि ए बी सी डी। हम अच्छे से लिख सकते आर इन जी पे, सो दैट, ये लिखा रहा था पहला क्या, कि भैया बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है? ए माइनस डी के होल स्क्वायर। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, ठीक है, अगर आप थोड़ा नीचे आते हैं और इस प्रॉब्लम पार्ट को देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें क्या बोले थे कि मान लेते हैं इस ए बी का जो फर्स्ट टर्म वो क्या है? ए है। और जो कॉमन रेशियो है वो आर है। तो ए तो क्या होगा? ए के बराबर होगा। बी किसके इक्वल होगा? ए आर के। सी किसके इक्वल होगा? आपका ए आर स्क्वायर के। डी किसके इक्वल होगा? आपका ए आर क्यू के। अच्छा, एलएचएस आपका क्या था? बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर। अंकित मैसेज में क्या करना चाहिए? अच्छा, बी का वैल्यू हम रखे थे ना भाई मेरे, भाषण राइटिंग बढ़िया हो गया। नहीं, बी बी का वैल्यू क्या बोले थे भाई मेरे रखने के लिए? ए आर रख देते हैं। सी का वैल्यू क्या था हमारा? ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी क्या था हमारे पास में? सी था हमारा ए आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। और डी क्या था अपन को? डी था आपका ए आर क्यू और माइनस बी क्या था? ए आर का होल स्क्वायर। इन दोनों से हमने क्या बोला था भाई मेरे? ए आर अगर कॉमन निकाल लेते तो यहाँ बच जाता, ए आर अगर कॉमन निकाल लेते तो ये वन बचेगा, यहाँ गलती से मैं आर लिख दिया। तो सबसे पहले मैं ये आर को मिटाता हूं और इसके जगह पर मैं यहाँ पर वन को लाता हूं। ये हो गया आपका वन माइनस आर का इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। इन दोनों जगह से मैं ए कॉमन अगर निकालता हूं, क्या निकालता हूं? ए कॉमन। तो यहां बच जाता आर स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, इन दोनों जगह से मैं ए आर अगर कॉमन निकालता हूं तो यहां से क्या बच जाता? आर डी माइनस बी। हाँ, ओके। चलो यहां देखते हैं, इन दोनों से ए आर अगर कॉमन निकाले, आप लिखा लिखा
चलो, देखते हैं यहाँ से क्या बच जाएगा मेरे भाई। यहाँ से बच जाएगा मेरा, ये देखो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये देखना क्या रहा आपका ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू वन माइनस आर का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ से रहा तुम्हारा क्या, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसके भी कंप्लीट का स्क्वायर था, इंटू आर स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो रहा आपका ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको रहने तो इसको वन माइनस आर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, लेकिन क्या हो जाएगा ए प्लस बी आर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर में इसको भी लिख सकते हैं आर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन सब से अगर हम कॉमन निकालना चाहें, देखो सबसे कॉमन क्या निकल जाएगा आपका, सब जगह से आपका कॉमन निकलेगा। अगर देखते हो सब जगह से अगर कॉमन निकलता है तो ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और वही वन माइनस आर का होल स्क्वायर निकलेगा कॉमन। तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा आर स्क्वायर प्लस, यहां से क्या बचेगा आर प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहां से क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, बाद में इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर। हमको लग रहा है गलत डायरेक्शन में तो क्वेश्चन चल रहा है। चलिए एक बार इसको लिखते हैं, क्या है आपका, इस पूरे टर्म को ए स्क्वायर इंटू वन माइनस आर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू वन माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस था, भाई ले लो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, क्या था बताना थोड़ा। ये था तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस था ये, जो मैं गलती लिख दी, क्या है, हाउ आर यू ब्रो, उसको उठा बेटा, लाइक बटनी बहुत प्रैक्टिस ये बढ़िया अट्रैक्टिव है, तो देख रहा है तो उससे आर स्क्वायर प्लस, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अच्छा 29 लिखा गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू वन माइनस आर का होल स्क्वायर, इसको करो तो आर स्क्वायर प्लस, ये जाएगा आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस वन प्लस, ये क्या निकल जाएगा आपका आर स्क्वायर तरह भी करेगा आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस वन, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू वन माइनस आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर ऐसे लिखूंगा पहले टू आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस वन, इससे मजा नहीं आता है ना, प्लस आर के पावर फोर प्लस टू आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर। ये उनको कहीं ना कुछ लग रहा है, हम गड़बड़ करते हैं। यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा ये टू आर स्क्वायर क्या निकल गया आपका थ्री आर स्क्वायर, और प्लस आर के पावर फोर प्लस टू आर, गड़बड़ है भाई। एक बार थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा करते हैं, कट करने दो इसको, यहीं से कुछ तरह सुधार मानना पड़ेगा।
यहाँ से जो कॉमन लिए हैं सही गई है, घबराने की बात नहीं। कुछ हमारा था ए स्क्वायर, लिखते हैं आर स्क्वायर। जैसे सर प्लस को लेते हैं। यहाँ से देखिए, देखो इसको से पहले ए स्क्वायर लोग कॉमन निकालिए, क्या बचा आर स्क्वायर इंटू 1 - आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर -1 का होल। ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, यहाँ से पहले रहेगा ये आर स्क्वायर, ये क्या रह जाएगा 1 + आर स्क्वायर -2 आर, आर के पावर 4 + 1 - 2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू आर के पावर 4 + 1 - 2 आर स्क्वायर। यहाँ देखो क्या निकल जाएगा आपका ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 -2r³ ठीक है, उस आर के पावर 4 + 1 - 2r स्क्वायर प्लस आर के पावर 6 प्लस आर स्क्वायर -2r के पावर 4, आर के पावर 4 आर के पावर 4 -2r के पावर, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर दोनों प्लस का -2r स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा ए स्क्वायर इंटू -2r³ प्लस आर के पावर 6 -2r³ प्लस 1 बचा, ये बचा, यही है। चलो आप अगर इधर RHS से चलते थे a - d का होल स्क्वायर, नाउ अब क्या करोगे a - d का होल स्क्वायर, थोड़ा लंबा खींच दिए, a था आपका यही, और ये क्या था आपका AR³ था, चौथा टर्म था ना, इसका होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ से क्या बचेगा 1 - r³ का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू 1 + r⁴ 6 - 2r, वही था गया ए स्क्वायर इंटू, ये देखो ए था ना r⁴ 6 - 2r³ प्लस 1, ये अलग से इसका तो लंबा खींच दिए, ठीक है ना, और चूंकि दरअसल क्या था कि सब चीज बहुत डिस्टर्ब हो गया था। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, इफ ABCD आर इन जीपी, ये किसमें है जीपी है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है A + B + C + D आर ऑल्सो इन जीपी, ठीक है, आराम से जाएगा। कैसे मान लेते हैं कि जीपी है, इस जीपी का जो ऐसा मानते हैं वो अथीस हो गया था, चार्ज नहीं था इसलिए लैपटॉप, इसका जो भैया हमारा फर्स्ट टर्म है वो मान लेते हैं ए, और इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या मानना पड़ेगा तब आर, तो उस हिसाब से ए तो आपका यही रहेगा, बी आपका वही ए आर, सी क्या हो जाएगा आपका AR³ और डी क्या निकल जाएगा CAR², डी निकल जाएगा AR। अब क्या कर रहा है A + B, मतलब A + AR, ए कॉमन तो बचा गया 1 + R, ये निकालो B + C, मतलब AR + AR², यहाँ से AR कॉमन निकालो क्या बचा 1 + R, ये निकालो C + D, मतलब AR² + AR³
ए आर स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, क्या बच जाता है 1 प्लस आर। तो ये दिखाना है कि ये भी जीपी में होगा। अच्छा, ये भी जीपी में होगा। तो जीपी में होगा इसका मतलब क्या है, हमको ये दिखाना पड़ेगा कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी होगा। ठीक है, हाँ समझ रहे हो ना। जीपी में अगर ए बी तीन टर्म जीपी में, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का। ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो मैंने अप्रोच बताया है ये अप्रोच हर जगह एप्लीकेबल है, ना केवल यहीं पर। ठीक है, तो आओ हम लोग करते हैं। ए बी प्लस सी मतलब क्या, ए आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर थी, तो यही निकल जाएगा आपका ना। हाँ ए से निकलते, एल एच एस यही चलता। एल एच एस क्या था आपका, बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज ए आर इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। ये क्या निकल जाएगा आपका, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। क्या निकल गया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर का होल स्क्वायर करना भूल गया। अच्छा लिखते हैं, दूसरा स्लाइड रहता है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। क्या निकल जाएगा ये, ए स्क्वायर आर स्क्वायर तो रहेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर। चलो थोड़ा आर एच एस करके देखते हैं। यहाँ पर करना पड़ेगा ए प्लस सी इंटू सी प्लस डी। ए था, सॉरी ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अच्छा ये था ए इंटू 1 प्लस आर, तुम इसको याद कर लो, ए इंटू 1 प्लस आर, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर। ए स्क्वायर आर स्क्वायर लो आ तो गया, सीधा आसान, बहुत संभव। सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मतलब हो गया आपका एल एच एस इजकल टू आर एच एस। तो ये भी आपका एक सवाल था। ठीक है, इसी का भी। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, एंड एक्स वाई जेड, ये किसमें कह रहा है, ये आर इन जीपी, then saw that then saw that x raised to the power b minus c, y raised to the power c minus a, z raised to the power a minus b बराबर 1। एक नया भी मंगवाया तो दिखाऊं, वही बन दूसरा, उससे भी मजेदार। देखते हैं, देखो सबसे पहले हमको ये बोला कि भैया ए बी सी, ये किसमें है भैया, आर इन ए पी। एपी में तो इससे एक चीज हमको पता चलता है भैया कि हमारा जब टू बी जो होगा इक्वल होगा आपका ए प्लस सी से। दूसरा बोल रहा है यहाँ पर कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका कि वाई स्क्वायर जो होगा इक्वल किसके होगा आपका, एक्स जेड के इक्वल होगा। ठीक है,
तो आगे बढ़े इसमें। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से वाई स्क्वायर एक्स जेड है, तो वाई बराबर तो कोई क्या यूज करते हैं, रूट एक्स जेड यूज कर लेंगे। मतलब इसको वन दिखाना है इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए। अच्छा, ये प्रोडक्ट में है ना, हाँ सॉरी, प्रोडक्ट में ये सारा का सारा, मतलब ये सब प्रोडक्ट में है। अच्छा देखो, यहाँ से यूज करते हैं एक्स रेज टू दी पावर, देखो क्या दे रखा, बी माइनस सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। y बराबर रूट एक्स जेड था, मतलब रूट एक्स जेड रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए इंटू जेड क्या था हमारा, जेड रेज टू दी पावर ए माइनस बी बराबर होगा। यहाँ निकल गया आपका एक्स रेज टू दी पावर बी माइनस सी, यहाँ एक्स जेड रेज टू दी पावर सी माइनस ए बाई टू, जेड रेज टू दी पावर ए माइनस बी बराबर क्या निकल जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, यहाँ से देखो एक्स रेज टू दी पावर बी माइनस सी, एक्स रेज टू दी पावर सी माइनस ए बाई टू, जेड रेज टू दी पावर सी माइनस ए बाई टू इंटू जेड रेज टू दी पावर ए माइनस बी बराबर पर। अब देखो एक्स का पावर को तो ऐड कर सकते हैं, देखो एक्स के पावर समथिंग एक्स के पावर सब दोनों ऐड हो जाएगा, एक्स के पावर क्या निकल जाएगा, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए बाई टू, जेड के पावर यहाँ से क्या निकल जाएगा, सी। यहाँ देखो क्या निकल जाएगा, जेड के पावर क्या निकल जाएगा, यहाँ तो ये भी जेड तो नहीं हट जाएगा, सी माइनस ए बाई टू प्लस ए माइनस बी, यही होगा। तो इसको जोड़ोगे तो एक्स क्या, एक्स की पावर क्या हो गया, इसका मतलब टू हो जाएगा, ऊपर क्या निकल जाएगा आपका, टू बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इन हो गया। यस, जेड के पावर यहाँ से ले लेंगे टू, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, सी माइनस ए प्लस टू बी, सॉरी टू ए माइनस टू बी। तो सी से सी तो कट गया, है ना। और यहाँ भी देखो क्या हुआ, सी माइनस ए प्लस, अच्छा कोई बात नहीं है, देखो यहाँ से देखो एक चीज हम यूज करते हैं, इस चीज को अब यहाँ लेकर जा रहे हैं। यहाँ देखो टू बी किसके बराबर था, ए प्लस सी के बराबर था, यूज कर लो। तो एक्स रेज टू दी पावर टू बी जगह लिख दिया ए प्लस सी माइनस ए इंटू, यहाँ देखिए जेड के पावर सी माइनस ए प्लस टू ए, टू बी जगह लिख देंगे ए प्लस सी, यूज कर लिए, माइनस ए प्लस सी, ए से कट गया, एक्स रेज टू दी पावर सी पावर सी कट जाएगा, यहाँ से जेड इजकल पे क्या निकल जाएगा, सी माइनस ए प्लस टू ए माइनस ए माइनस प्लस सी माइनस सी, देखो सी से सी कट गया, ये सब कट गया, जेड के पावर जीरो आ गया। ये भी कटना चाहिए था भाई, ये अगर नहीं कटा है, सी तो वहां कट गया था ना, देखो टू सी है, यही गड़बड़ हुआ है, टू सी था, एक के सी में कटा, ये भी सी भी कट गया, मतलब एक्स के पावर क्या मिला, जीरो, समझ के लिए क्या हो जाता आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना रखते हैं हम लोग, ठीक है ना, बहुत हो गया। और स्टॉप करते हैं अब अपने शो को, इंड सॉल्व, ठीक, आते हैं।